जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी क्योंकि 3 दिन बाद अकाउंट्स का एग्जाम है। और अब हम बात करने वाले हैं कि इन 3 दिन में हम अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि सर कौन से चैप्टर्स कौन से दिन पे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट दिन पे, मतलब जो 17th होगा, 17th को आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए छोड़ देते हो कि भाई 17th को करेंगे कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करोगे, जितना एग्ज़ाम से पहले करोगे, उतना आपको याद रहेगा। ऐसा आपको लगता है ना कि भाई 17th को जो हम करेंगे वो हमको 18th को याद रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 3 दिन में प्रॉपरली सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर्स आप आखिरी के लिए छोड़ दो और वहाँ बाद में टाइम ना मिले। है ठीक है। तो 3 दिन में कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी सजेशंस है। आपका अलग हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। 15 जनवरी को मैंने क्या रखा है, मेरे हिसाब से जो सबसे हाई वेटेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने इसको बाद के लिए छोड़ दिया और मान लो बाकी चैप्टर्स भी आपके रिवाइज नहीं हुए, इनको करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त। क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो अकेले आपको पास करवा देंगे। मतलब अराउंड 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 अगर 2 क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट्स के आ रहे हैं, एक पार्टनरशिप का आ रहा है, एक कंपनी अकाउंट्स का, 40 मार्क्स तो यही कवर कर जाता है। अराउंड 35 to 40 मार्क्स ये कवर कर जाता है। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा पहले करने चाहिए। और अब 3 दिन का टाइम है, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 को करोगे और 18 को भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो 15 जनवरी को मैंने रखा कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप, मोटा मोटा ये 2 चैप्टर्स। राइट। और उसके साथ अगर आपको टाइम मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, मैंने एक ईजी चैप्टर डाल दिया विच इज चैप्टर नंबर 2। तो 2 अच्छे चैप्टर्स जिसको करने में आपको लगेगा अच्छा खासा टाइम। यू कैन टेक अराउंड लेट से, अब मैं बोल सकता हूँ 8 घंटे आप अगर इन 2 चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगा रहे हो, आई एम श्योर 8 घंटे से भी कम हो जाएगा। अगर 7 to 8 आवर्स अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो आप आराम से 3-4 घंटे में चैप्टर 2 निपटा सकते हो। क्योंकि चैप्टर 2 में जितने भी यूनिट्स हैं, जर्नल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस आई थिंक जीएसटी देखना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका सब्सिडरी बुक है, उसके फॉर्मेट्स वगैरह देख लिए। कैश बुक अगर आपने देखनी है थोड़ी बहुत, फटाफट से पैटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लिया। और उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है कैश बुक में, मार्क कर रखी होगी आपने। देन उसके बाद मेन जो आपका आता है वो आपका आता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में यू कैन टेक अराउंड 2 आवर्स, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा। बाकी इन 3 चैप्टर्स को आप 15th के लिए प्रॉपरली अगर आप सेट करते हो कि हाँ ये 3 चैप्टर मुझे करके ही सोने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ना कि इन जो 2 बड़े चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग में करने का एक रिस्क है कि आप इनको बहुत टाइम दे दो और 15th को भी ये पूरा ना हो। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि 15th को ही कंप्लीट करके सोना है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको टाइम अलॉट करना होगा कि भाई पार्ट कंपनी अकाउंट्स में 4 घंटे से ऊपर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना कि उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लिख कर करूँ, वो करना भी नहीं है। ये जो आपकी लास्ट रिवीजन है, आई एम श्योर इससे पहले कम से कम आपने 2 रिवीजन करी हो, एक तो कम से कम करी हो। ठीक है। तो आपको पता है कौन से क्वेश्चंस करने वाले कौन से नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको जो प्री एग्जाम मैराथन था उसमें मैंने कंपनी अकाउंट्स पूरा रिवाइज करवाया, जो जो मुझे सारे यूनिट्स के, मतलब हमने 6 की 6 यूनिट्स रिवाइज करी है उसमें। ठीक है। उसमें हमने हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस करे हैं। शेयर्स में से हमने आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस करे होंगे। तो वहाँ पे भी मैंने पूरा रिवाइज करवाया है। कंपनी अकाउंट्स का 1 शॉट भी है मेरा। ठीक है। 6 घंटे का है, उसको भी अगर आप 2x में देखते हो तो भी आपका 3 घंटे में रिवाइज होता है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपने पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आपको आपने क्वेश्चंस मार्क करे होंगे, आपने एडजस्टमेंट्स मार्क करी होगी। नहीं करी है देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर मैराथन वीडियोस, आप जा सकते हो 1 शॉट्स के लिए। लेकिन कोशिश यही करनी है कि मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में मैं चारों जो 6 के 6 जो यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है, उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लूँ। राइट। ठीक है। आपके पास नोट्स हैं, परफेक्ट है। रिवाइज करने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस को देख लिया, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लिया, नोट्स वगैरह पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, बस हो गया। सेम विद द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में भी हर यूनिट में कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। राइट। अगेन उनको रिवाइज करना है। तो आप नंबर ऑफ आवर्स को प्रॉपरली एलोकेट करके ही चलना कि 4-4 घंटे से ऊपर नहीं देने। ठीक है। यहाँ 2-3 घंटे से ऊपर नहीं देना है। तो आपको 15 का टारगेट यही है कि भाई जब ये 3 चैप्टर्स होंगे तब सोऊंगा। ठीक है। देन उसके बाद 16th, अब 16th में क्या है इंपॉर्टेंट, देखो बेटा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फाइनल अकाउंट से पहले आपका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी चैप्टर कभी भी कर लिया, नहीं, स्ट्रैटेजी है कि भाई चैप्टर 2 आपने निपटा लिया। क्यों? चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स आपके फाइनल अकाउंट्स में यूज होते हैं। फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में यूज होते हैं, एनपीओ में यूज होते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स का एक पूरा बंच है, ये 3 आपको एक साथ करने ही करने हैं।
आप बात समझ रहे हो? तो पहले हमने चैप्टर 2 में से जर्नल एंट्री, यस, और रेक्टिफिकेशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। लेजर ऑब्वियसली बात है, बेसिक्स तो आनी चाहिए, एग्जाम से हमारा 3 दिन बाद ठीक है राइट, ऐसे ना हो कि लेजर नहीं आता है। तो फाइनल अकाउंट्स आपने करा, अगेन फाइनल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, मैंने अभी मैराथन में आपको फाइनल अकाउंट्स भी कराया था, ठीक है, रिवाइज करवाया था। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, अगेन उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लिया आपने, एनपी हो गया। ये टाइम क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने का नहीं होता है, क्वेश्चंस को देखने का होता है। आपने जो क्वेश्चन आपने एडजस्टमेंट मार्क कर रखी है उसको फटाफट से कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का होता है, या रफ में फटाफट से करके देख ले कि हाँ इसका यही होना है, इसका यही होना है, ठीक है। ये इस तरीके से रिवाइज करना है। देन अगेन ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ गए, इसके साथ एक आसान चैप्टर डाल दिया विच इज बीआरएस। ऐसे ही करना है कि जब आप कोई 2-3 बड़े बड़े चैप्टर्स कर रहे हो तो एक आधा आसान चैप्टर साथ में डाल दो, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बीआरएस को हल्के में मत लो, क्योंकि ये अराउंड 5 to 10 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज है इसका, जिस हिसाब का चैप्टर है ये, जितना जल्दी ये हो सकता है उसके हिसाब से इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, बीआरएस, ये हमारा 16 जैन को हो गया। बाकी जो बचे चैप्टर विच इज 17 जैन, इस तरीके से करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, राइट। इसके बाद जो थ्योरी और ट्रू फॉल्स है वो आपने निपटा लिए। इन केस 15 को आपको टाइम बचा है, 16 को टाइम बचा है, कभी भी टाइम बचा है, इसको आप थोड़ा प्लग इन कर देना। मतलब किसी भी दिन अगर 15 या 16 में से आपके पास टाइम है, देन थ्योरी और ट्रू फॉल्स कर लेना। मैंने बेटा थ्योरी और ट्रू फॉल्स का वीडियो डाला हुआ है, ट्रस्ट मी, आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो पहले देख लिया है, विच इज़ ग्रेट, आपको देख लेना चाहिए था। अगर आपने देख लिया तो उसका बस पीडीएफ निकाल लो, उसको रिवाइज कर लो। नहीं तो आई थिंक मुझे याद है 6 से 7 घंटे का मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो है, उसको भी 1.5x पे देखोगे तो आपका 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा, 4 घंटे के आसपास। इस तरीके से आप 3 दिन में प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो अकाउंट्स को, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, इनकेस कोई चैप्टर आपने पहले नहीं किया है तो अब उसको फर्स्ट टाइम तो नहीं करेंगे, ठीक है। इनकेस कोई बच्चा ऐसा जिसने लेट्स से एनपीओ नहीं किया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एनपीओ छोड़ देते हैं। अगर आपने एनपीओ नहीं किया तो अभी इस टाइम पे मत उठाना उसको, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आपने कोई 1-2 चैप्टर छोड़ दिए हैं, अब छोड़ दो उसको। 80% सिलेबस कंप्लीट किया है, 80% अच्छे से करके जाओ कि भाई अगर इन 80% में से एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मुझे आता होगा। अब बात समझ लो। बाकी आई होप आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो, अच्छे से इसको रिवाइज करो। करना कहाँ से है बेटा, मैंने जैन 26 रिवीजन एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जैन 26 रिवीजन। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज, सारे कंटेंट मैंने डाल दिए। वो आपका प्री एग्जाम मैराथन है, चैप्टर्स के 1 शॉट्स है, वो उस पर मैंने डाले हुए हैं। थ्योरी की वीडियो, ट्रू फॉल्स की वीडियो, सब उस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम पे आपको थ्योरी ट्रू फॉल्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इन 3 दिनों में कुछ भी नया नहीं करना है। पूरे के पूरे ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस लिख कर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरा दिन यूट्यूब पे मत बैठे रहो। मैं बार बार बोलता हूँ कि लास्ट के 3 दिन में कोशिश किया करो अपने साथ बैठने की, ठीक है, खुद से रिवाइज करने की, राइट। बाकी यस, कोई अगर आपको कुछ 1 शॉट देखना है, उसी से रिवाइज करना है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि भाई अगर आपने पहले रिविजन्स कर लिए, आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, तो उसका यूज़ करो, क्योंकि टाइम भी बचता है और होता भी जल्दी है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ठीक है। अब इस बार एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि भाई क्या एमटीबी सॉल्व करें, पीवीक्यू, आरटीबी सॉल्व करें। आइडियली आई होप आपने पहले कर ली हो, ठीक है। जो जैन 26 का एमटीपी था, मैंने वो एमटीपी में देखा, उतना कुछ खास एमटीपी था नहीं, ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं है, ठीक है। सितंबर 25 का पीवाईक्यू मैं आपको करवा चुका हूँ। अगेन आरटीपी के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ज़्यादा कुछ मुझे दिखा नहीं है। इन केस अगर आपने अभी नहीं करे हैं तो घबराओ मत, ऐसा कुछ बहुत नया उन आरटीपीज में नहीं होता है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ही नए क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर आपने स्टडी मैट कवर कर रखी है तो उससे हो जाएगा। इन 3 दिनों में बस वही करो जो पहले करा हुआ है। अगर पहले आरटीपीज, पीवाईक्यूज, एमटीपीज करे हुए हैं, आपने उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स मार्क करी हुई है तो उनको रिवाइज कर लेना। लेकिन अब नया कोई आई वुड से नया पीवाईक्यू, नया आरटीपी, एमटीपी उठाने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपको इन 3 दिन में यही करना है कि जो पहले कर लिया उसको एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, आपको लगता है आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई एमटीबी सॉल्व करना है, यू कैन गो फॉर इट। उसी टाइम पीरियड में करना 2 to 5 के बीच में, ताकि थोड़ी सी आदत हो जाए कि हाँ 2 से 5 के बीच में मैंने पेपर देना है। बाकी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आपने सब कुछ ऑलरेडी करा हुआ है। पेपर क्या मुश्किल आएगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर सितंबर 25 का मुश्किल आया था, बेटा सितंबर 25 में बच्चों के 80+ मार्क्स आए थे, है ना, 90 मार्क्स भी आए हुए हैं, मैंने वीडियो भी डाला था, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो पेपर हो जाएगा, राइट। यस,
3 घंटे में पेपर करना थोड़ा ट्रिकी होता है अकाउंट्स का। उसके लिए मैं एक फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इसके बाद कि भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है और लास्ट के 3 घंटे में क्या उसके बाद 3 घंटे में क्या करना है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो आपके पास 3 दिन यहाँ पे है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। कोई एक चैप्टर को लेकर बैठ मत जाना कि एक ही चैप्टर पे 6 घंटा लगा दिया, बेटा वो नहीं करना। कई बार क्या होता है ना कि जो चैप्टर आपको आता होता है ना उसी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अब रफ में एक बार फटाफट से देख लिए, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिए या देख लिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है, इसकी ये एडजस्टमेंट थी, ये एडजस्टमेंट में ये होगा वो होगा। किसी एक के हर चैप्टर में से एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है वो आप कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम हमारे पास इस टाइम नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 चैप्टर बोले हैं, अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ पा रहे हो तो प्रॉपरली एलोकेट करो टाइम को, कि फाइनल अकाउंट्स में 3 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में 2 घंटे से ऊपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस अकाउंट्स के देखनी है, पोस्टिंग वगैरह देखनी है कि कैसे कैसे होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में तो एक्चुअली में कुछ नहीं है यार, राइट, ठीक है। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है तो वो हो जाएगा, लेकिन आप देख लिए क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनपीओ, अगेन एडजस्टमेंट्स आपको मोटा मोटा देखनी है कि भाई एडजस्टमेंट्स किस तरीके से हो रही है। बीआरएस में तो आपको पता ही है, मैंने बीआरएस भी रिवाइज करवाया था, जब मैंने मॉड्यूल 1 में आपको रिवाइज करवाया प्री एग्जाम मैराथन में, तो उसमें बीआरएस भी रिवाइज हुआ था। अगेन इसमें भी यही है, तो कोशिश ये करो ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आप बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, लिख के करने की जरूरत नहीं है, राइट एवरीवन। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 डेज। एग्जाम से पहले एक बार और मिलेंगे जब मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सब बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। पेपर आएगा, आपको सब कुछ आता होगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।